ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम श्री ताराय नमो नमः। काल से नहीं डरता, यह काली का भगत है। आज मैं आप सबके लिए दो प्रचंड प्रयोग लेकर आया हूँ, वो भी बिना किसी मंत्र के, बिना किसी तंत्र के, बिना किसी विधि के। आज मैं आपको पुतला वशीकरण, पुतला शत्रुनाश देने वाला हूँ और विधि को ध्यान से समझिएगा। यदि आप इस प्रयोग को करते हैं तो आपके सर्व कार्य मतलब वशीकरण और शत्रु दोनों ही समाप्त हो जाएंगे। और आप इस प्रयोग को मैंने स्वयं भी आजमाया है 2021 में, उसके बाद मैं आपको यह प्रयोग दे रहा हूँ। वशीकरण तो नहीं किया, शत्रुनाश अवश्य किया है। और इस प्रयोग में सिर्फ आपको मार्गदर्शन मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इस प्रयोग में मैं आपको यह मार्गदर्शन देना चाहूँगा कि आप बस इसको गोपनीय तरीके से कर दीजिएगा। कोई आपको रोके ना, कोई आपको टोके ना, बस इतना ही ध्यान रखना है इस प्रयोग में आपको। और यह प्रयोग आप किसी भी दिन किसी भी समय कर सकते हैं, संध्या के समय। और किसी भी ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई इच्छित टाइम है, पर आप इसे किसी भी समय कर पाएंगे और किसी भी दिन कर सकते हैं। पर आपको संध्या के समय यह करना है, संध्या से रात्रि के समय। और इसको करने के बाद आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी। पहले मैं आपको शत्रुनाश बताऊंगा और वशीकरण में भी मैं आपको 3 प्रयोग बताऊंगा। तो ये बहुत ही काम का वीडियो है। वीडियो को आगे बढ़ाकर ना देखें, नहीं तो आप विधि नहीं समझ पाएंगे और आप इसका लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। और आज मैं आपके लिए इस वीडियो का लाइव डेमो सेशन भी मैं आपको दूंगा, अगर आप इस वीडियो को 500 लाइक देते हैं तो। यदि आप 500 लाइक देते हैं तो मैं इस वीडियो को लाइव भी आपको करके दिखाऊंगा। अब मैं आपको विधि के ऊपर ले चलता हूं। पहले मैं आपको शत्रुनाशक विधि बताता हूं। तो शत्रुनाशक विधि में जिस तरह से आपको यह पुतला अपने स्क्रीन पर दिख रहा है, इस तरह से एक प्यार होती है, एक प्यार होती है जिस पर आदमी लेटता है। वो काफ़ी गर्म होती है, घास की तरह होती है प्यार का आपको काला सा कपड़ा लगाकर ऐसा पुतला बना लेना है जो आपको आंखों के सामने दिख रहा है। और उस कपड़े में शत्रुनाश के लिए आपको जिस व्यक्ति का जो आपके अनावश्यक आपको परेशान कर रहा है, जो भी व्यक्ति या आपका शत्रु है जो बेवजह जल रहा है या आप पर काली नज़र छोड़ता रहता है या आपके कामकाज को बंद किए हुए है या आपसे अनावश्यक ही जलता है, बिना वजह पड़ोस में लड़ाई करता है या बिना वजह आपको तंग कर रहा है या आपको पोक कर रहा है या आपको बुगली कर रहा है, तो आप उसका शमन कर दीजिए। या कोई पहले तो आपके आगे गिड़गिड़ाता था, अब आपको भाव खा रहा है और आपको तंग कर रहा है। भाव खाने से मेरा तात्पर्य है कि अब आपको आंखें दिखा रहा है और आपको परेशान कर रहा है, तो आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। आपने प्यार या दूघास होती है, एक प्यार होती है, आप प्यार समझ पा रहे होंगे, मुझको नहीं पता कि उसको और क्या कहते हैं। प्यार एक गर्म घास की तरह होती है जिस पे आदमी लेटता है और गांव में उसको काफ़ी प्रयोग किया जाता है। तो आपको उसका पुतला बना लेना है, ऊपर से काला कपड़ा लपेट लेना है उस पर, और जिस तरह से आपको आँखें और चेहरा दिख रहा है इस तरह से चेहरा आपको बना लेना है। और अपने काजल से शत्रु का नाम लिख लेना है, जो भी व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है। शत्रु का नाम लिखकर आपको 11 लौंगे उस पर शत्रु के नाम की कागज में बंद कर लेनी है। कागज में बंद कर लेनी है 11 लौंगे उस शत्रु के नाम की। और उसकी माता का नाम अगर हो आपके पास या उसके पिता का नाम हो तो अत्यंत आवश्यक है। अगर शत्रु का नाम उसकी माता का नाम लिखकर काजल से और 11 लौंगे उसके ही नाम की उस कागज में बंद कर लेनी है। और फिर जो आपने पुतला बनाया है काले कपड़े का, जो घास से बनाया है, सूखी हुई घास से या प्यार से, तो उसमें आपको यह पुतले में 11 लौंगों वाली पुड़िया जो आपने काजल से नाम लिखकर बनाई है और उस लौंगों पर 11 लौंगों पर जो नाम लिखा है उसको पुड़िया को बंद कर देना है, अंदर डाल देना है। ऊपर से जो धागा है, रील का धागा होता है जो जिससे हम कपड़े सिलते हैं, उसे रील बोलते हैं, उसके धागे से लिपेट कर इसको शमशान में दबा देना है। शमशान के बाहर भी दबा देते हैं, सुनसान किसी जगह पर भी दबा देते हैं और भारी पत्थर से उसके ऊपर रख देते हैं, तो आपका शत्रु का शमन हो जाता है। ये समझ लीजिए इस तरह से बिलकेगा वो, इस तरह से उसके घर में कलेश होगी। और या जिससे आप उसको लड़ाना चाहते हैं उसका भी उस काजल से नाम लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं, मैं राजकुमारी और गुलाब सिंह को लड़ाना चाहता हूं, तो काजल पर राजकुमारी और गुलाब सिंह का नाम लिखकर मैं दोनों को उसके अंदर बंद कर दूंगा और आपस में लड़ाने के लिए 11 लौंग राजकुमारी के नाम की डाल दूंगा और 11 नाम
11 गुलाब सिंह के नाम की लौंगे डाल दूंगा और पुतले के अंदर बंद करके रील से बांध के रख दूंगा और इस पुतले को मैं शमशान में दबा दूंगा। शमशान के बाहर दबाने से भी यह प्रयोग एकदम सक्रिय होता है, या आप सुनसान जगह पे दबा दें। पर इसमें नियम सिर्फ आपको ये रखना है कि जब आप इस प्रयोग को कर रहे हैं, लिखते समय, पुतला बनाते समय, दबाते समय कोई टोके ना। यदि टोकते हैं तो भी यह कारगर होता है, पर इसका असर थोड़ा कम होता है। यह मैंने आपको शत्रुनाशक प्रयोग बता दिया है। मान लीजिए आपको प्यार ना मिले, जो एक घास होती है प्यार की, वो बुश की तरह होती है, और मान लीजिए अगर दो घास ना मिले आपको सूखी हुई, तो आप इसको पुतले को रुई या काले कपड़े से भी बना सकते हैं। अब मैं आपको वशीकरण की विधि बताता हूँ। सेम ऐसा ही करना है आपको, पर वशीकरण में आपको यह जो नाम लिखना है अपने प्यार का, वो लाल सिंदूर से लिखना है और उसमें आपको थोड़ा इत्र मिला लेना है। अगर इत्र ना हो तो खुशबूदार कोई चीज़ मिला लीजिएगा और उसमें मिलाकर, लाल सिंदूर में इत्र मिलाकर आपको यह नाम लिख लेना है एक पर्चे पर, कागज़ पर, सफ़ेद कागज़ पर लिख लेना है। और प्यार के लिए आपको 11 काली मिर्चें की ज़रूरत होगी। काली मिर्च जो आपने देखी होगी, छोटे छोटे दाने होते हैं। 11 काली मिर्च और 11 लौंगों को आप दोनों काली मिर्चों पर और लौंगों पर अपने प्यार का नाम बोलेंगे, और बोलने के बाद आप ऐसा ही पुतला बनाएंगे। रुई का पुतला बना लें आप, उस पर काला कपड़ा लपेट लें और पर्ची को रील के धागे से बांध कर उसके अंदर, पुतले के अंदर रख दें। काले कपड़े के अंदर पुतला जो आपने बनाया, जिस तरह से ये पुतला दिख रहा है, ऐसे आँख मुंह नाक बना लीजिएगा अपने प्यार के। और ऐसे पुतला बनाने के बाद, प्यार का नाम लिखने के बाद, आपको पुतला अंदर दबा के अपने प्यार का नाम बोलना है। फिर पुतले पर अपने प्यार का नाम बोलकर उस पुतले के मंदिर के किसी भी प्रांगण के पीछे या पेड़ के नीचे 2 फुट नीचे, पेड़ से 2 फुट दूर पेड़ के नीचे दबा देना है, या किसी मंदिर के पीछे प्रांगण हो या कहीं भी मंदिर के पीछे आप इसे गाड़ने से आपका प्यार लिए काबू होने लगेगा और तरफ उठेगा। और यह काफ़ी आजमाया हुआ टोटका, काफ़ी प्रचंड टोटका है। यह विधि काफ़ी शक्तिशाली है और अधर्ववेद से यह प्राचीन विधि है, जो अधर्ववेद में थी, फिर ये तंत्र की किताबों में आई। और यह विधि ऐसी प्रचंड विधि है, बिना किसी मंत्र के, बिना किसी तंत्र के आपको आपका प्यार दिलाती है और बहुत ही शक्तिशाली विधि है। अब मैं आपको एक बार दोबारा अच्छी तरह से समझा देता हूँ। आपने लाल सिंदूर में इत्र मिलाया है अपने प्रेमी या प्रेमिका, पति या पत्नी या किसी भी व्यक्ति जिसको आप आकर्षित करना चाहते हैं, उसको आपको उसका नाम इत्र मिलाकर उस लाल सिंदूर को भिगोकर गंगा जल या गुलाब जल डालकर या इत्र डालकर आपको उसको गीला कर लेना है। नाम, जैसे कि उसका नाम पूजा है तो पूजा अगर लड़का राहुल अगर पूजा के लिए करेगा तो पूजा का नाम लिखेगा, पूजा अगर राहुल के लिए करेगी तो राहुल का नाम लिखेगी। और फिर आपने नाम लिख लिया है, फिर उसमें उसी के नाम की 11 काली मिर्चें पुड़िया में बंद करनी है। जिस पर आपने नाम लिखा है उसको पुड़िया टाइप बना लेना है, उस पर 11 काली मिर्चें और 11 लौंग उसी के नाम की। राहुल पूजा का नाम के लिए कर रहा है तो राहुल पूजा का नाम बोलेगा, अगर पूजा कर रही है तो राहुल का नाम बोलेगा, ठीक है। और फिर जो आपने पुतला बनाया है, जिसको आपने पुतला बनाया है काले कपड़े का, उस पुतले के अंदर उसको बांध देना है। और जिस तरह से ये पुतला आपको बना दिख रहा है, इस तरह से लाल रील से उस पुतले के ऊपर लपेट देना है ताकि वो उससे गिरे ना, पुतले के अंदर दबा रहे। वो जो आपने काली मिर्च और लौंग करी है वो उस पुतले के अंदर गिरे ना। और फिर उसको, पुतले को एकांत में ले जाकर किसी मंदिर के प्रांगण के पीछे या किसी पेड़ के 2 फुट दूर जमीन में गड्ढा करके, पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाना है, पेड़ के 2 फुट दूर पीपल के पेड़ के नीचे इसे गड्ढा खोद के दबा देना है। यह विधि आपको शाम को करने से अत्यंत लाभान्वित होती है। अब तक मैंने जितनों को दी है, यकीन मानिए ऐसा नहीं हुआ कि शत्रुनाश में या प्रेम संबंधों में उस व्यक्ति को इस विधि से लाभ ना पहुंचा हो। पर करना शाम को है। इस विधि का केवल एक ही बस परेशानी है जो आपको बस ध्यान रखनी है, और एक ही परेशानी आपको नुकसान पहुंचा सकती है इस कार्य को सफल करने में या कम असर करने में। वरना यह सटीक प्रयोग है, आपको 100% लाभ देगा। सटीक प्रयोग को सिर्फ इस तरह से कि आपको कोई टोक न पाए, आपको कोई रोक न पाए। अगर आपको कोई टोक नहीं पाएगा, आपको कोई रोक नहीं पाएगा, तो यकीनन आप मानिए कि आपको इस प्रयोग का लाभ मिलेगा। और इसमें केवल आपको जब गड्ढा खोद के गाड़ना है तो आपको प्रेमी या प्रेमिका का नाम बोलना है, पति या पत्नी का नाम बोलना है बस। अगर आपको पति आपको लेने नहीं आ रहा तो सटीक लेने आएगा। अगर आपकी पत्नी कहीं चली गई है, मायके से वापस नहीं आ रही, तो
तुरंत आ जाएगी। पर करना है ऐसा है कि आपको कोई टोक ना पाए, और संध्या के समय करेंगे तो अत्यंत लाभान्वित होंगे, या आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो अत्यंत लाभान्वित होंगे। और उस समय इसीलिए बता रहा हूँ कि रात्रि या संध्या में या सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करने से, कि इस समय जो मनुष्य हमारे हैं, जो हमारे सनातनी लोग हैं, या हमारे जो मनुष्य हैं, वो कम आवागमन करते हैं, तो इस समय आपको अत्यंत करने में सहजता होगी और आसानी रहेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और यदि आप 500 वीडियो पर इस 500 वीडियो पर इस लाइक आ जाते हैं तो इस वीडियो को मैं स्वयं आपको डेमो करके दिखाऊंगा, और इस वीडियो का मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि यह उपाय कैसे करना है। तो आपको बस यही करना है कि वीडियो को 500 लाइक देने हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव।